तो सबसे पहले द फन दे हैड द स्टोरी टेक्स अस टू वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। मतलब ये जो कहानी है ना, ये कहानी भविष्य का कहानी है। फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, उसको लेकर के इस कहानी को बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि फ्यूचर में कंप्यूटर का क्या रोल होगा। कंप्यूटर जो है वो हमारे जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहमियत रखने वाला है। कब, आज से हम लोग यहाँ पे डेट अभी देखेंगे, ठीक है, फ्यूचर में, भविष्य में। फिर बोलता है लेट द चिल्ड्रेन टॉक फ्रीली अबाउट हाउ दे इमेजिन द स्कूल्स ऑफ अ फ्यूचर दैट देयर ओन चिल्ड्रेन माइट गो टू। हम लोग अभी फ्यूचर में समझो कि आ गए हैं, ये बोल रहे हैं ना कि बच्चे लोग, आप लोग ऐसा इमेजिन कीजिए, ऐसा सोचिए कि फ्यूचर में क्या होगा ना। फ्यूचर में हम लोग सारा चीज ऑनलाइन करेंगे, फिजिकल स्कूल नहीं होगा, फिजिकल किताब नहीं होगा। हम लोग सब चीज क्या करेंगे, इसको फ्यूचर में क्या होगा, हम लोग के पास ना किताब होगा और ना कुछ होगा, हम लोग को कंप्यूटर पढ़ाएगा और सारा चीज उसी तरह से चलता रहेगा। तो ऐसा सोचिए कि अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा आप लोग को। तो बोलता है यू माइट वांट टू एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ वर्चुअल रियलिटी। और इस वर्चुअल रियलिटी मतलब क्या होता है कि जो फ्यूचर में होने वाला है ना, उसके वास्तविकता के ऊपर आप थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए, अपना आइडिया को बताइए लोगों को कि ऐसा, अगर ऐसा हुआ तो कैसा हो सकता है। बोलते हैं द टर्म वर्चुअल रियलिटी refers to a reality created by computer software and a virtual classroom is not a real classroom but one where learning is through computer software or the internet. The children may know what a robot is and be able to guess what a robotic teacher would be. ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटर के बारे में है कि फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो किस तरह से होगा, टीचर कौन होंगे, रोबोटिक क्लासेस होगा तो कैसा चलेगा। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर में चलते हैं, थोड़ा सा तो समझ में आएगा बेहतर तरीके से जब चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है। यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारा चैप्टर हो रहा है शुरू। तो बोल रहा है द फन दे हैड। हम लोग अभी देखते हैं, बोल रहा है कि बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले आपको अगर कोई चीज जानना है कि इस किताब में क्या चीज है। बिफोर यू रीड मतलब किताब को पढ़ने के पहले क्या चीज जानना है इसके बारे में। तो बोलता है द स्टोरी। स्टोरी मतलब क्या होता है, सबको पता है, कहानी। स्टोरी मतलब कहानी, ठीक है। तो बोलते हैं वी शैल रीड इट सेट इन द फ्यूचर when books and schools as we now know them will perhaps not exist। ये बोल रहा है एक ऐसा भविष्य में होने वाला है कि वहां पे क्या होगा, ना स्कूल होंगे, ना किताबें होंगे और ना ऐसे टीचर होंगे। तो कैसा होगा फ्यूचर, कैसा होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, बोल रहा है अगर कुछ नहीं होगा फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। बोल रहा है ये जो नीचे में पिक्चर दिया हुआ है ना, ये पिक्चर आपको बताएगा कि किस तरह से फ्यूचर में बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये बता रहा है कि स्कूल ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या होता है, भविष्य। तो यहाँ देखिए ये बोल रहा है स्कूल ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। आप लोग अपना कॉपी में नोट करते जाइए। फ्यूचर मतलब भविष्य, मतलब भविष्य में जो स्कूल होगा वो स्कूल कैसा होगा। तो वो स्कूल होगा आपका, सबसे पहला चीज बोलता है कैसा होगा, थ्रू लर्निंग कंप्यूटर्स। हम लोग किससे सीखेंगे, कंप्यूटर के थ्रू सीखेंगे। तो पहला जो है हम लोग फ्यूचर में किससे सीखेंगे, कंप्यूटर से। मतलब ये जो है स्कूल ऑफ फ्यूचर का फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन, जैसे ये पहला पहला कैसा होगा, फ्यूचर में स्कूल हम लोग कंप्यूटर में, सब चीज कंप्यूटराइज हो जाएगा तो कंप्यूटर में सीखेंगे हम लोग बेहतर तरीके से। दूसरा बोलता है रोबोटिक टीचर, या आप लोग अगर ऐसे आ जाए तो हो जाएगा वर्चुअल क्लास। स्कूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य का स्कूल कैसा होगा हमारा, फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं आपको। ये होगा वर्चुअल क्लास। वर्चुअल क्लास मतलब क्या है कि आपके पास में टीचर नहीं होंगे, सिर्फ कंप्यूटर होगा। आप कंप्यूटर को सब कुछ दे देंगे और कंप्यूटर क्या होगा, आपको पढ़ाएगा। कंप्यूटर आपको होमवर्क देगा, कंप्यूटर आपका होमवर्क चेक करेगा। सिर्फ एक चीज नहीं होगा, कंप्यूटर आपको डांट नहीं सकता है। तो आप लोग जो बच्चे लोग आएंगे फ्यूचर में ना, उसके लिए फायदा है, बहुत फायदा है। कितना मजा आएगा ना, एक ऐसा टीचर जो कुछ ना बोले, हेलो अपना मर्जी से पढ़े, कंप्यूटर अपना काम करेगा, आप अपना काम करेंगे। तो फ्यूचर वाला ऐसा होगा, वर्चुअल क्लासरूम होगा यहाँ पे।
मैं यहाँ पे एरो ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा सेकेंड होगा, कैसा, वर्चुअल क्लासरूम होगा। तीसरा बोलता है टीचर कैसे होंगे, तो टीचर कैसा होगा, तो टीचर होंगे हम लोग का रोबोटिक टीचर होंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला पिक्चर, तो आपको समझ में आएगा टीचर कैसे होंगे, रोबोट टीचर। मतलब अभी हम लोग जैसे पढ़ा रहे फिजिकल फेस टू फेस पढ़ा रहे, ह्यूमन बीइंग पढ़ा रहे ना, वैसा नहीं होगा। आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, जो टीचर होंगे वो रोबोटिक होंगे। रोबोट जो होगा वो हम लोग को पढ़ाएगा। ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये रोबोट जो है, ये रोबोट हम लोग को पढ़ाएगा। यानी कि जो आने वाले भविष्य में बच्चे होंगे ना, उनको ये रोबोट क्या करेगा, पढ़ाएगा वहां पे। उसके बाद अगर आगे देखें फ्यूचर का स्कूल कैसा होगा, तो एक फ्यूचर का स्कूल यहाँ पे दिया है, मूविंग ई टेक्स्ट। मतलब क्या होगा, किताबें नहीं होंगी। अगर आप लोग देखेंगे तो किताबें नहीं होंगी उस वक्त। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब होता है, ये देखिए मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट होगा कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर में दिखेगा आपका। आपको किताब लेके चलने की जरूरत नहीं है, फिजिकल बुक नहीं होगा। तो फ्यूचर का स्कूल कैसा होगा, ये समझ में आया आप लोग को? कोई क्वेश्चन है यहाँ से? तो ये इस टाइप से हमारा भविष्य का जो स्कूल होगा ना, ये ऐसा होगा। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन का प्रैक्टिस इसलिए बोल रहे हैं, अभी से करना चालू करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे देखते हैं। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ तो बेहतर हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट को देखिए, अभी इसको पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ड अबाउट आवर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। अभी आप लोग मुझे बताइए कि अपने स्कूल के बारे में कोई 3 चीज बताइए जो बहुत बढ़िया है, और कोई ऐसा 3 चीज बताइए जिसको आप बदलना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास है कुछ आइडिया तो बता सकते हैं। है कुछ आइडिया, कोई बता सकते हैं इसके बारे में? अगर ऐसा कोई 3 चीज मिले जो बोला जाए आपके स्कूल के बारे में कि बहुत बेहतर है, उसको लिखिए, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? चलो कोई बात नहीं है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि अगर 3 चीजें जो स्कूल की आपको बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा 3 चीज जो अगर आपको मौका मिले स्कूल में बदलने का, तो आप उसको बदलना चाहेंगे। जिसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा, मतलब कॉपी में हिंदी में ही लिखिएगा। अगर इंग्लिश में लिख सकते हैं तो आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला अगर देखिए, ये वाला पार्ट को देखें, तो ये वाला पार्ट बोलता है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर screen? Can you imagine a time when all books will be on computer and there will be on book printed on paper? Would you like such book better? बोल रहा है कि आने वाले, आप कभी ऐसा हुआ है आप लोग कंप्यूटर में या मोबाइल में कभी किताब निकाल के पढ़ाई किए हैं? अभी हम लोग व्हाट्सएप में भेजते हैं, तो क्या हो रहा है कि आप लोग को अभी पढ़ने के लिए मिल रहा होगा, मोबाइल में आप लोग पढ़ते हैं। तो बोल रहा है अगर ऐसा फ्यूचर में होता है तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, इस टाइप की किताब के बारे में जो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, इसके बारे में आपका क्या सोच है, आप जरूर से जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, और आगे में जाने के बाद यहाँ पे एक चीज है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस कहानी को, और इस कहानी में स्टार्ट होगा हम लोग का यहाँ से। और इस कहानी का मेन चीज है मार्गी। यहाँ पे एक नाम आएगा, आप लोग को एक नाम मिलेगा देखने के लिए, जिसका नाम होगा मार्गी। मार्गी में यहाँ बोल रहे हैं क्या कि मार्गी इवन रोट अबाउट, यहाँ पे देखिए ये चीज पढ़िए, मार्गी, मार्गी एक नाम है, याद रखिएगा, मार्गी एक लड़की का नाम है। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन डायरी, और वो क्या करती थी, वो अपना डायरी लिखती थी। मार्गी एक लड़की का नाम है जो इस चैप्टर में है, और वो मार्गी क्या करती है, मार्गी अपना डायरी लिखती है। डायरी मतलब जो भी कुछ होता है दिन भर ना, दिन भर को अपना डायरी में नोट करके रखती है, इसी को बोलते हैं डायरी लिखना। तो मार्गी अपना डायरी लिखती है, और वो जो डायरी लिख रही है वो किस तारीख को लिख रही है, यहाँ बोल रहा है ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 सीरोट। तो अपने डायरी के ऊपर में जो डेट डालते हैं ना, तो डेट कब का डाल रही है, 17 मई 2157। आज कितना तारीख है, आज है 4 जून 2021। और ये डायरी, ये बुक कब का लिखा हुआ है,
17 मई 2157, मतलब आज से कितना साल आगे का ये बुक लिखा हुआ है, आप लोग इमेजिन कीजिए। मतलब 2157 में क्या हो रहा है स्कूल में, वो चीज यहाँ वो बताने का कोशिश कर रही है। वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी एक उसका दोस्त है या पड़ोसी बोल सकते हैं, टॉमी को एक रियल बुक मिला। रियल बुक मतलब जो बुक हम लोग पढ़ते हैं ना, जो हाथ में लेके पढ़ते हैं, जो आप बैग में रखते हैं, इसको बोलते हैं रियल बुक। क्योंकि हम लोग पहले ही बोले कि यहाँ दो बुक का जिक्र होगा, दो किताब का। एक किताब जो इंटरनेट पे रहता है और एक किताब जो आप लोग पढ़ते हैं। तो 2157 में क्या होगा, ये किताब जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं वैसा किताब तो होगा नहीं। तो 2157 में उसको बहुत पुराना एक तो किताब मिला, एक हकीकत किताब मिला। बोलता इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये किताब बहुत पुराना था। ऑब्वियसली पुराना तो हो गई कि उस समय तो किताब चलता नहीं था, तो उस समय उसको जब मिला तो इसके लिए बड़ा इमेजिन वाला बात था। अब बोलता मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। यहाँ पे देखो मार्गी अभी बोल रही है कि मार्गी के दादाजी ने मुझे बताया था, मार्गी का दादाजी ने मुझे बताया था कि जब मैं छोटा था तब मेरे दादाजी, यानी कि मार्गी के दादाजी, सोच लो कितना साल का डिफरेंस है, ठीक है। तो बोल रहा है कि मेरे दादाजी के दादाजी, मतलब मार्गी के जो दादाजी हैं और उसके दादाजी यहाँ पे बोल रहा है, उसके दादाजी ने उनको बताया था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। बोलता उस जमाने में मुझे बताया था, किसने बताया था, मार्गी। याद रखना इसको, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मार्गी के दादाजी, दादाजी के दादाजी, ठीक है, उसने मार्गी को बताया, मार्गी को बता रहा है मार्गी के दादाजी कि हम लोग के जमाने में क्या होता था, हम लोग के जमाने में जो किताबें होती थी वो प्रिंटेड होता था, लिखा हुआ रहता था वहां पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है दे टर्न्ड द पेज, और जैसे वो पेज को पलटा, यहाँ पे देखो एक वर्ड आया टर्न्ड। टर्न्ड मतलब पलटा, उलटना, जिसको पेज को ऐसे लोग पेज को पलटते हैं ना, उसको बोलते हैं टर्न करना, ठीक है। तो पेज जैसे ही टर्न करता है, दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकली। यहाँ बोल रहा है कि जब वो पेज को पलट रहा है तो पेज कैसा दिख रहा है, पीला पीला टाइप का दिख रहा है और क्रिंकली दिख रहा है। क्रिंकली मतलब होता है थोड़ा सा चुमड़ाया मुमड़ाया टाइप का होता है ना, जो बहुत दिन अगर रह गया है तो पूरा मुड़ जाता है, उस टाइप से वहां क्रिंकली बोल रहा है। ये बोल रहा है विथ मेनी फोल्डर्स ऑफ लाइंस। यहाँ पे देखिए आपका बहुत, आप यहाँ पे देखेंगे, मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए क्रिंकली का मतलब दिया हुआ है। क्रिंकली का मतलब होता है यहाँ पे, ये देखिए, ये क्रिंकली, और क्रिंकली का मतलब होता है विथ मेनी फोल्डर्स ऑफ और लाइंस। मतलब पेज में, पेज को जब बहुत बार मोड़ो उसको, तो जो लाइन बनता है ना उसी को बोलते हैं क्रिंकली, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि जब पेज को पलटा तो वो पेज कैसा उसको मिला, क्रिंकली और बहुत पुराना। पुराना होने से वो क्या होता है ना, पीला पीला हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि पेज हमेशा क्या होता है, पूरा पीला पीला हो जाता है। फिर बोल रहा है ये, एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड। इसीलिए नेक्स्ट टाइम से आप किताब, कलम और कॉपी ये लेके बैठेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, हम क्वेश्चन भी आप लोग को करवाएंगे, यहाँ से एक एक करके सारा क्वेश्चन भी करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है कि आप लोग को अवेयर होना पड़ेगा, किताब कॉपी कलम लेके, नहीं तो एटलीस्ट कलम और कॉपी लेके तो बैठना ही पड़ेगा हर दिन। जब भी क्लास होता है ना, कलम और कॉपी मत भूलिएगा, लेके बैठिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग समझदार हैं, काफी समझदार हैं, हमको पता है, बहुत जीनियस है आप लोग, ये बहुत अच्छी बात है। मजा आता है जो आप लोग से मिलते हैं तो, और ऑनलाइन में तो और मजा आ रहा होगा पढ़ने में आप लोगों को भी। बोलता है इट वाज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन। ये बोल रहा है कि ये पढ़ने में ना बड़ा अजीब टाइप का, ऑफुल मतलब ये जो है ना, ये ऑफुल, ये जो है ना, ये ऑफुली, ऑफुली मतलब जैसे नहीं होता है कि कुछ चीज देख के ऐसे बोलता आ यार कैसा लग रहा है, तो उसी को बोलते हैं ना ऑफुली। तो ये किताब को देख करके ऑफुली मतलब बड़ा मजाकिया टाइप के, लोगों को मजाक लग रहा है कि यार कैसा किताब है ना, एक ही जगह वर्ड रहता है, पलटो और वर्ड को पढ़ो, वर्ड चलता ही नहीं है। और कंप्यूटर में क्या होता है, आप क्लिक करो तो वर्ड क्या होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, इस तरह से। तो इन लोग को जब मिला है बुक तो बड़ा इन लोग को मजाक लग रहा है कि यार क्या ये चीज है, समझ में नहीं आ रहा है हमको। फिर बोल रहा है
जो शब्द है वो एक ही जगह स्थिर है, वो चल नहीं रहा है, तो मजा नहीं आ रहा है। बोल रहा ऑन अ स्क्रीन यू नो, जब स्क्रीन पे देखते हैं तो क्या होता है, शब्द चलते हैं, आगे पीछे करते हैं तो क्या होता है, बुक ऐसे हम लोग जब मोबाइल में ऐसे स्वाइप करते तो होता है ना, वो ऊपर का पेज फिर वर्ड दिखता है, फिर नीचे दिखता है, तो उसको बोलते हैं वर्ड मूविंग कर रहा है। लेकिन किताब में जब देखते तो किताब में क्या होता है, किताब में एक जगह स्थिर रहता है वर्ड, आप किताब में उसको पढ़ते जाइए वहां पे, तो इन लोग को बड़ा बोरिंग लग रहा है पढ़ के। फिर बोलता है एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जैसे ही वो पेज को पहले पलटा था, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। बोल रहा है जैसे ही मैंने पेज को पलटा, पहले जैसा लिखा हुआ था वैसा ही अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो रहा है ना, बड़ा मजाक टाइप का उसको लग रहा है कि यार पेज को पलटो तो भी वही दिखता है, और जब पेज को पीछे पलटो तो पहले वाला भी वैसा ही दिखता है, कुछ बदलता ही नहीं है। ठीक है, इन लोग को ऐसा लग रहा है। ये कब का बात हो रहा है, 2157 का। आज से हमको लगता है कितना 2020 चल रहा है ना, 157 जोड़ लो इधर, मतलब करीबन हमको लगता है 100 साल से ऊपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलता है जी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा जी हाँ। व्हाट अ वेस्ट, बोल रहा है क्या ये बर्बादी है, एक ही पेज इतना पेज में लिख लिख के रखो, ये तो बर्बादी एक प्रकार से। कौन बोल रहा है, टॉमी। टॉमी कौन है, मार्गी का दोस्त है। मैंने बताया था ना कि टॉमी जो है वो मार्गी का फ्रेंड है, भाई नहीं है उसका, पड़ोसी है। ठीक है, फिर बोल रहा है यहाँ पे व्हेन यू आर थॉट विद द बुक, फिर यहाँ बोल रहा है यू जस्ट थ्रो इट अवे। टॉमी बोलता है यार ये किताब जो है ना ये फालतू किताब है, इसको उठा के फेंक दो। थ्रो मतलब फेंकना, यहाँ देखिए ये जो है ना कहा गया ये थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना। ठीक, तो बोलता है यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसको फेंको उठा करके, ये किताब कोई काम का नहीं है। आई गेस वो बोल रहा है मैंने ऐसा ये लगाया कि किताब कोई काम का नहीं है, इसको फेंक दो उठा के। तो बोल रहा आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। बोल रहा है हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है, मतलब कंप्यूटर का जो स्क्रीन है ना, वहां पे लाखों किताब पड़ा हुआ है, और सब किताब अलग अलग तरीके से, हम जब चाहे तब उसको अलग से पढ़ सकते हैं, कोई भी किताब चाहे तो चेंज करके पढ़ सकते हैं। फिर बोलता है आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, कौन, ये बोल रहा है कि मैं इस किताब को फेंकूंगा नहीं। सेम विथ माइन सेड मार्गी, और ये मार्गी बोल रही है, मार्गी भी बोल रही है कि ठीक है मेरे साथ भी यही है कि हम किताब को फेंकेंगे नहीं। शी वाज 11 and had seen as many telebooks as Tommy had। ये मार्गी कितने साल की है, यहाँ बोल रहा है मार्गी 11 साल की है। सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और बोल रहा है कि टॉमी के पास जितना सारा बुक है जो कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, वो मार्गी भी उसको क्या है उस सारे बुक को देखी है। ही वॉज 13, और टॉमी कितने साल का है, 13 साल का। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मार्गी मार्गी का उम्र कितना होता है और टॉमी का उम्र कितना है। तो मार्गी का उम्र 11 साल है और टॉमी का उम्र कितना है, 13 साल है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, She said, where did you find it? वो मार्गी पूछती है टॉमी को, ये किताब मिला कहाँ से। तो इन माई हाउस, टॉमी जवाब देता है कि मेरे घर में मिला। He pointed without looking because he was busy reading। वो उसको देखता नहीं है, वो ऐसे अपना कुछ काम करते रहता है, और कोई पूछता है कहाँ मिला किताब, तो बोलता है घर में मिला। मतलब उसको देख के जवाब नहीं देता है, वो सिर्फ बोलता है कि हाँ ठीक है मेरे घर में मिला किताब। इन द एटिक, व्हाट इज इट अबाउट, और बोल रहा है कहाँ पे मिला, ये इशारा किसके तरफ करता है, एटिक। एटिक मतलब जो छज्जा होता है ना घर में, यहाँ पे देखिए ये जो एटिक है, ये एटिक जो घर में जो छज्जा होता है, आप लोगों के घर में छज्जा होगा तो उसी को बोलते हैं इंग्लिश में एटिक। ठीक है, उसको बोलता है व्हाट्स इट अबाउट, इसके बारे में कुछ बताओ। तो स्कूल के बारे में कुछ पूछता है, स्कूल के बारे में कुछ बताओ। ठीक है, हम लोग आज के लिए यही चीज दो सेकंड वाला जो पैराग्राफ है यहीं तक रखते हैं।